क्लास 10th और 12th के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप 13/8/2025 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने समय सारणी जारी कर दी है, जो कि क्लास 10th 12th और डीपीएससी के लिए जारी हुई है। ये जो समय सारणी है 2026 में जो परीक्षा कार्यक्रम है उसके संबंध में जारी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि परीक्षा संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। परीक्षा समय 9 से 12 रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। परीक्षा समय 9 से 12 रहेगा। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.mppsc.net.in पर। इस और यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखें क्लास जो 10th है उसकी समय सारणी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समय सारणी है, तो सबसे पहला पेपर जो है वो पढ़ रहा है हिंदी का, और बुधवार में पढ़ रहा है 11 फरवरी 2026। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि 11 फरवरी 2026 से क्लास 10th की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी समय सारणी रहेगी 9 से 12। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि 9 से 12 परीक्षा का समय है, लेकिन हमें परीक्षा समय से पहले जो निर्देश दिए गए हैं उसमें पहले हमें पहुंचना है। कितने पहले पहुंचना है, ये समस्त निर्देश आपको इसी समय सारणी में और आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखें जो पहला पेपर है हिंदी का, उसके बाद दूसरा पेपर 13 तारीख में उर्दू का, 14 तारीख शनिवार में NSQF का है। इसके बाद में जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट रहते हैं वो 17 तारीख में फिर अंग्रेजी विषय का, जो कि सामान्य इंग्लिश या द्वितीय भाषा में जो बच्चे लेते हैं, उसके बाद में रहेगा संस्कृत का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो रेगुलर 11, 13, 14, 17, 19 तक रहेंगे यहाँ। इसके बाद में जो पेपर हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि बाकी पेपर कब रहेंगे। 19 के बाद जो पेपर रहेगा वो 20 तारीख में रहेगा। 20 तारीख के पेपर में आप देख सकते हैं ये मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मूक बधिर, चित्रकला, गायन, वादन, तबला, पखावज और कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। इसके बाद रहेगा जो नॉर्मल सब्जेक्ट की अगर बात करें हम, तो नॉर्मल सब्जेक्ट जो हैं तो वो जो रहेंगे वो पेपर रहेगा आपका मंगलवार में रहेगा आपका 24 फरवरी में गणित का पेपर रहेगा, मैथमेटिक्स। 27 फरवरी में विज्ञान साइंस का रहेगा, और 2 मार्च में लास्ट जो रहेगा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर आपका रहेगा। तो ये आप क्लियर कर लें यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम है 10वीं के वो 11 फरवरी से स्टार्ट होकर और 2 मार्च तक जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं। तो समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये जो निर्देश हैं इनको आप भलीभांति यहाँ थोड़ा अध्ययन कर लें। इसके बाद ही आप परीक्षा में पहुँचें, क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो परीक्षा में अनुमति नहीं रहेगी। और इसके संबंध में लास्ट ईयर भी कई जगह पर परेशानी हुई है। अब हम देखते हैं जो 12वीं का एग्ज़ाम है, इसमें थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम रहता है वो सभी सब्जेक्ट का रहता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो इकट्ठे दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि 7 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होगी और हिंदी का पेपर रहेगा। उसके बाद में सोमवार में 9 फरवरी में उर्दू मराठी का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें मंगलवार में जो अगर हम बात करें कि अंग्रेजी का, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, हिंदी का पेपर रहेगा 7 में और अंग्रेजी का रहेगा 10 फरवरी में। इसके बाद ये हो गए कॉमन सब्जेक्ट। यहाँ पर अब जो स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो PCM या कॉमर्स आर्ट वालों के अलग अलग विषय रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार 13 फरवरी 2026 में फिजिक्स का रहेगा, मैथ साइंस वालों के लिए। इसके बाद में इकोनॉमिक्स का रहेगा, कॉमर्स और आर्ट वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए रहेगा एनिमल्स हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड। इसके बाद
एलिमेंट्स ऑफ साइंस और हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड वर्क आर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि शनिवार में 14 फरवरी में जो एग्ज़ाम रहेगा वो बायोटेक्नोलॉजी, गायन वादन, तबला, पखावज इनके रहेंगे, जो कि विशेष जो रुचि रखने वाले छात्र हैं वो हर जगह नहीं रहता, ये नॉर्मल सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं एक संस्कृत का रहेगा, ये रहेगा 16 फरवरी में, और इसके बाद मंगलवार में ड्राइंग एंड डिजाइन का रहेगा। ये कम बच्चों के रहते हैं। अब जो सभी सब्जेक्ट से रिलेटिव जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 18 फरवरी में। 18 फरवरी में केमिस्ट्री का रहेगा, केमिस्ट्री का पीसीएम वालों के लिए रहेगा, मैथ और साइंस दोनों का कॉमन रहेगा। हिस्ट्री का रहेगा आर्ट वालों के लिए, बिजनेस स्टडी का रहेगा जो कि कॉमर्स वालों के लिए है। इसके बाद ये रहेगा आपका एग्रीकल्चर से रिलेटिव, ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटिव और होम मैनेजमेंट से रिलेटिव रहेंगे। तो ये आपके जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी में जो एग्ज़ाम रहेगा, ये संख्या में ज़्यादा रहेंगे बच्चे। अब हम देख सकते हैं कि 19 फरवरी में आप देखें, यहाँ पर 19 फरवरी में रहेगा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का। इसके बाद 20 फरवरी में रहेगा शारीरिक शिक्षा और एनएसक्यूएफ का। शनिवार 21 फरवरी में रहेगा एग्रीकल्चर का, होम साइंस का, अकाउंटेंसी, कॉमर्स वालों का रहेगा अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि अकाउंट लेने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जो 12th में जो 23 फरवरी में रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी का, चूँकि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट स्पेशली लिया है उनका रहेगा। तो यहाँ ध्यान देना सिर्फ बायोलॉजी वालों का रहेगा 23 में, और जो पीसीएम में जिसने मतलब पीसीएम सब्जेक्ट लिया है, मैथ्स लिया है, उनका रहेगा 25 फरवरी में। अब देखते हैं पॉलिटिक्स, तो ये रहेगा 26 में जो आर्ट वाले हैं। और इसके बाद इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का रहेगा, और सोशलॉजी ये भी आर्ट से संबंधित है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह, ये आपका रहेगा 3 मार्च में। तो 3 मार्च में परीक्षा एंड हो जाएगी। यहाँ पर भी आप निर्देशों को भली भांति पढ़ लें कि 1 घंटे पहले हमें पहुँचना है, और निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो निर्देश हैं आप पढ़ के ही जाएं। और ध्यान रखना एग्ज़ाम में हमें कोई भी जो स्मार्ट वॉच वगैरह है, कैलकुलेटर वगैरह, ये चीज़ें लेके हमें नहीं पहुंचना है। अब आप देखें डीपीएससी के संबंध में भी ये टाइम टेबल जारी हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। जो डीपीएस के स्टूडेंट हैं, ये 2026 के लिए जो परीक्षा की समय सारणी है वो जारी हो चुकी है, और सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से, गैप के हिसाब से यहाँ पर अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इसके संबंध में मेरा वीडियो बनेगा कॉमर्स विषय के संबंध में कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कब कंप्लीट करना है, और 10th के संबंध में कि हमें मैथ्स में कितना गैप है, इंग्लिश में कितना गैप है, इसको कब कंप्लीट करना है। इसके संबंध में मेरा वीडियो बनेगा। धन्यवाद सभी के लिए।